नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के इनकम टैक्स का जो है पहला चैप्टर, या कह सकते हैं इंट्रोडक्शन का पहला चैप्टर। और मैंने जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था वो हमारे सिलेबस के ऊपर था कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने यूनिट्स हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राजा टोडरमल की कराधान नीति, टैक्सेशन पॉलिसी से कहते हैं। आपको पता है आपके भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ये वो वाले वित्त मंत्री की बात नहीं हो रही है, आज़ादी की बात, आज़ादी के पहले से। तो हमारे भारत के प्रथम वित्त मंत्री कहे जाते हैं राजा टोडरमल। अब भाई ये कौन थे, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1500 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1500। पेपर में पूछेगा कि राजा टोडरमल का जन्म कब हुआ था। 1500, 1600, 1700, 1800। तो आप किस पे टिक मारेंगे? 1500। ठीक है, हाँ। चलिए, कहाँ हुआ था? लहरपुर, दिल्ली सल्तनत, वर्तमान में जिसे हम लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश। किसे कहते हैं? यूपी, हमारे भारत में स्टेट है। और मृत्यु कब हुआ था? 8 नवंबर 1589 को। उम्र कितनी थी? 89 साल। आप 1500 में 89 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1589। अच्छा, ये जो मरे थे तब कहाँ पे मरे थे ये भी जान लीजिए। लाहौर, मुगल साम्राज्य में, वर्तमान में पंजाब कहा जाता है, पाकिस्तान। ठीक है, चलिए। अब इनका बिजनेस क्या था भाई? जाहिर सी बात है, जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होगा तो उसका काम क्या होगा? ये अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। मतलब जब अकबर का शासन था, बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की, आज से करीब करीब कह सकते हैं 525 साल पहले हम जाएंगे। 525 साल क्यों, 550 साल लगभग पहले जाएंगे तो अकबर का समय शासन था। और अकबर के शासन में ये दरबार में उनके वित्त मंत्री थे। उनका पूरा लिखा पढ़ी, कितना राजस्व आया, कितना राजस्व गया, एक तरह से कह सकते हैं। जैसे आज के ज़माने में हमारे यहाँ भी राजा होता है जिसे हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं, और उसकी भी कुछ एक टीम होती है जिसे हम लोग कहते हैं मंत्री कहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के। वैसे ही उस टाइम भी सिस्टम था। तो उस टाइम सबसे पहले जो मंत्री थे वो वित्त मंत्री थे आपके राजा टोडरमल। ठीक है, चलिए। अब भाई इन्होंने 400 वर्ष पहले ही पेश किया था यूनियन बजट। सोचिए, आज हम लोग बजट पास करते हैं, ये 400 साल पहले ही बजट बनाकर दे चुके हैं। मतलब पहला इन्होंने बजट दिया था, कहने का मतलब ये है। अच्छा, अब हम आते हैं, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है भाई बजट। बजट शब्द फ्रांसीसी शब्द बिगेट से बना है। किससे बना है? बिगेट से, जिसका अर्थ होता है बैग। क्या होता है? बैग होता है। संभवतः बीते वर्षों में एक व्यक्ति को जितनी भी दौलत चाहिए वो एक थैले में समा जाए। जाहिर सी बात है, आपकी भी हमारी ज़रूरत है और आपकी भी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप भी पढ़कर लिखकर कुछ ना कुछ इनकम जनरेट जरूर करेंगे, क्योंकि आगे ज़िंदगी जीना है तो कमाई बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, तो यहाँ पे बजट का फ्रांसीसी शब्द क्या होता है? बोगेट। बोगेट का मतलब है बैग। बैग में क्या? ऐसा इतना दौलत जो हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए चाहिए। ठीक है, चलिए। अब क्या है भाई? राजा टोडरमल अकबर के मंत्रिमंडल में 9 रत्नों में से वह एक समान प्रोफाइल रखते थे। सोचिए, 9 रत्न, उसमें आपके तानसेन, पता नहीं कौन कौन से मतलब आता है, बीरबल। 9 रत्न में से एक रत्न होते हैं वित्त मंत्री थे। सोचिए भाई, इतने प्राउड ऑफ मोमेंट की बात है। यह वह संभवतः भारतीय साम्राज्य के पहले वित्त मंत्री थे। देखिए, मैंने फिर से कह रहा हूँ कि ये पेपर में आएगा कि भाई भारत के सबसे पहले वित्त मंत्री कौन थे भारतीय साम्राज्य के। तो आप राजा टोडरमल रहेगा तो टिक उस पर मारिएगा। हालांकि साम्राज्य ने एक अलग कैलेंडर का पालन किया, लेकिन वर्ष की शुरुआत में प्रमुख खर्चों और आय स्रोतों को सूचीबद्ध करने का विचार वही रहा। मतलब टोडरमल ने सोचा भाई कि हमें भी तो अपना हिसाब किताब रखना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ की शुरुआत की और बजट पेश करना शुरू किया हर साल कि देखिए ये बजट हमारा, ये ऐसे इतना खर्चा हुआ, इतना आया। ठीक है, हम लोग जैसे करते हैं, अभी आता है ना बजट 1 फरवरी को कि भाई हम ये करेंगे, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, चलिए। अब देखिए अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है। उस समय की अभिलेखों की छानबीन करने पर हम पाते हैं कि भारत के पहले वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने भी बड़े पैमाने पर भूमि सुधार पेश किया। मतलब हम उस समय अगर हम रिसर्च करते हैं तो हमें मिलता है कि उस समय जब राजा टोडरमल थे तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर वो क्या करते हैं, भूमि सुधार पेश किए थे। और उन्होंने भारत की कृषि भूमि के मानचित्रण के तरीकों पर भी जोर दिया था। ठीक है, और 400 से अधिक वर्षों के बाद भी खेती अभी भारत का मुख्य आधार बनी हुई है और भारत के 60% लोगों के लिए आजीविका का स्रोत है। आज भी हम देखते हैं तो इंडियन कल्चर में हमारे जो एक एग्रीकल्चर है वो सबसे बड़ा एक पार्ट है हमारा। हम खाने के लिए जो खाना चाहिए होता है, रोटी सब्जी दाल चावल, वो कहाँ से आता है? इसी कृषि के माध्यम से आता है। अगर ये लोग किसान न रहे तो शायद हम भूखे तड़प रहे हों। ठीक है, ऐसा हालत है हम लोग का। टोडरमल ने पहली बार भारत के बजट और वित्त को आकार देते हुए एक नया शब्द पेश किया। उन्होंने इसे जब्त या देहसाला किया।
इस शब्द जिनका प्रयोग हम में से कुछ लोग आज तक करते आ रहे हैं, टोडरमल ने इन शब्दों का उपयोग पिछले 10 वर्षों की फसल की पैदावार का पता लगाने और औसत कर रिटर्न की गणना करने के लिए किया। आज हम बोलते हैं भाई जब्त कर लो, इसका सीज कर दो, वही कर मतलब जब्त सीज एक ही होता है, जब्त कर लो, इसकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर लो, इसने टैक्स नहीं दिया। तो ये जो शब्द है वो टोडरमल ने किया था और ये शब्द जो है कृषि शब्द के से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और कोई इसमें पॉइंट जो हो आपके लिए, तो बस आप इसमें इतना जानिए कि जो राजा टोडरमल थे वो वित्त मंत्री थे। कब जन्म हुआ था? 1500 हुआ था। कब मरे थे? 1589 हुए थे। कितने उम्र के बने थे? 89 साल। कहाँ जन्म हुआ था? दिल्ली सल्तनत, जो उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और धर्म कौन सा था? हिंदू धर्म था। और मरे कहाँ थे? लाहौर, मुगल साम्राज्य, वर्तमान जिसे हम लोग पंजाब बोलते हैं। व्यवसाय क्या था? अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे और वे 9 रत्न में से एक रत्न थे, ठीक है। इन्होंने बजट का अर्थ बताया कि बजट का अर्थ बिगेट होता है। बिगेट का मतलब वो बैग जिसमें बीते वर्षों में एक व्यक्ति को जितनी भी दौलत चाहिए वो समा जाए। तो ये सब चीज़ें थी, ये सब बताया था राजा टोडरमल ने और इन्होंने पहली बार यूनियन बजट पेश किया था। ये 9 रत्न में से एक रत्न था। बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पढ़े हल्का हल्का ऊपर से, बहुत ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।